इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ये तस्वीरें हैं लखनऊ से। आप देख रहे हैं आज से यूपी वन विभाग का वन महोत्सव कार्यक्रम और सीएम योगी के निर्देश के बाद 7 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पौधारोपण किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और एक बड़ा संदेश भी समाज के लोगों को देने की कोशिश। आज से 7 जुलाई तक वन महोत्सव में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने का निर्देश दिया गया है, वृक्षारोपण का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। पिछले 4 सालों से योगी सरकार लगातार वृक्षारोपण कर रही है। एक हफ्ते तक ये पूरा वन महोत्सव चलेगा। हर जिले में बेल, आंवला, हर, बहेड़ा, अंजीर के पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं और ये तमाम अधिकारियों को भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे हरा भरा रखना है, इसको लेकर लगातार प्रयासरत है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया है और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं वृक्षारोपण का ये पूरा कार्यक्रम, जहां तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। जामुन, शहतूत, अमरूद, इमली, अर्जुन के पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और कोरोना का जो दौर हमने देखा, उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत हुई, उसके बाद हमारे जीवन में इसकी क्या महत्वता है, उसके लिए औषधीय पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और ताजी हवा हम लोग ले सकें। हम सबको गर्व है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। हम सब जानते हैं कि जुलाई माह के पहले सप्ताह को हम विश्व पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो हर साल ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होता है और फिलहाल लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ना सिर्फ पौधा लगाने का निर्देश, बल्कि उस पौधे की देखभाल भी करें जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। तो 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपसे थोड़ी देर में संबोधन भी होगा। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश रहेगी। तो वन है तो कल है के मूल मंत्र को अपनाते हुए सभी
और अब स्वागत गान के लिए हमारे म्यूजिक टीचर तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मुख्य अतिथि के रूप में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए माननीय योगी जी सदैव तत्पर रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपकी सरकार का मूल मंत्र है। आपने प्रदेश के विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, गरीबों और महिलाओं के हित में बहुत से साहसिक निर्णय लिए हैं। आपने प्रदेश के लाखों किसानों को ऋण मुक्त किया और गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए। जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए आपने लाखों करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना तथा सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया। शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति अभियान का संचालन करके आपने बालिकाओं और महिलाओं में विशेष उत्साह जगाया है। प्रदेश के थानों में महिलाओं की शिकायतों के लिए अलग कक्ष और महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था का आपका निर्णय स्वागत योग्य है। लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में एक महिला पीएसी बटालियन के गठन संबंधी आपके निर्णय की सर्वत्र सराहना हो रही है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना और 181 महिला हेल्पलाइन तथा रेस्क्यू वैन सेवा जैसी पहल का भी जोरदार स्वागत किया गया है। हम पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत उनकी तरफ से की गई, पौधारोपण किया गया, एक बड़ा संदेश भी लोगों को देने की कोशिश। आपको बता दें कि वन महोत्सव की शुरुआत साल 1950 में हुई थी और हमारे वनों को उगाने और बचाने के महत्व को मनाने और वनों की कटाई के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक हर साल इसी तरीके से ये वन महोत्सव मनाया जाता है। 7 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मानवता की सेवा की है, अपना उदाहरण है और इसलिए मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे की हम सबके दायित्व को बताने वाला एक अवसर भी है। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हम सब वर्तमान में लगा सकते हैं जब पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। आपने इस बात को देखा होगा, प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और क्योंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है, वह अपने आप में एक उदाहरण है।
और इसलिए मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद केवल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि लोक कल्याणकारी उस अभियान के साथ भी जुड़ेंगे जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सरकार ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया, लेकिन साथ साथ हम सब प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से भाग नहीं सकते, और इसीलिए सरकार ने उस समय निर्णय लिया 2017 में ही कि प्रतिवर्ष हम लोग वृक्षारोपण के एक निश्चित अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य हमारे सामने था, उसे हमने पूरा किया। दूसरे वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया। 2019 में हमारे सामने लक्ष्य था कि हम लोग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर वृक्षारोपण कर सकें। क्या हम 22 करोड़ वृक्षारोपण कर पाएंगे? और मैं अभिनंदन करूंगा प्रदेशवासियों का, विभिन्न संस्थाओं का, जिन्होंने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को 2019 में पूरा किया। विगत वर्ष हमारे सामने एक चैलेंज था, कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही थी। क्या हम वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभाग, सभी संस्थाओं ने मिलकर के जन सामान्य के साथ सहयोग से हमने विगत वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश के अंदर लगाए। इस वर्ष हम लोगों ने 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष एक ही दिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इस पूरे महोत्सव के दौरान हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़ तक पहुंचाएंगे, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अन्य विभाग हैं, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वे सभी विभाग एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। कुछ नए अनुभव लिए जा रहे हैं। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हेरिटेज